दोस्तों ब्रह्मांड में पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था और तब से ज्ञात जानकारी के आधार पर पृथ्वी हमारे सौर मंडल का तीसरा और एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को लगभग 3.5 अरब वर्ष हो चुके हैं और तब से लेकर आज तक पृथ्वी ने कई प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं का सामना किया है और इन्हीं कारणों से पृथ्वी के अंत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आज हम इस वीडियो में पृथ्वी के अंत के बारे में कुछ दिए गए सिद्धांतों को जानेंगे जो हमारी जिज्ञासा को कुछ हद तक दूर करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं स्टडी स्पोर्ट 1। दोस्तों पृथ्वी के अंत के बारे में सबसे पहला उदाहरण हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म में पृथ्वी के अंत के बारे में विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं जिनके नाम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। अभी कलयुग चल रहा है और इसी युग में धरती का अंत होना तय है। कहते हैं कि कलयुग में भगवान कृष्ण इस धरती पर कलिक के रूप में अवतरित होंगे, जिस समय धरती पर पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। मनुष्य पहले से ज्यादा क्रूर और अत्याचारी होगा। इस समय प्रत्येक इंसान की आयु लगभग 20 से 30 वर्ष होगी तथा प्रत्येक मनुष्य का आकार भी छोटा होता जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे इंसानों का अंत होता जाएगा। फिर शुरुआत होगी धरती पर प्रलय की। हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत के अनुसार कलयुग के अंत में सूर्य का तापमान अपनी चरम सीमा पर होगा। उस समय गर्मी इतना बढ़ जाएगी कि समुद्र, नदियां, झरने, तालाब सूख जाएंगे, फसलें नष्ट हो जाएगी, पेड़ पौधे राख हो जाएंगे, चारों तरफ सिर्फ आग ही आग होगी। ना तो कोई जीव जिंदा रहेगा और ना ही कोई इंसान। फिर इसके कुछ वर्षों बाद भारी बारिश होगी। यह बारिश इतना तेज और भयंकर होगी कि पूरी की पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। अब पृथ्वी सिर्फ पानी का एक गोला बनकर रह जाएगी। दोस्तों पृथ्वी के अंत के बारे में दूसरा उदाहरण माया सभ्यता में मिलता है। मैक्सिको में 300 से 900 ईस्वी तक माया सभ्यता का बोलबाला था। इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का जन्म 1500 ईस्वी पूर्व हुआ था, लेकिन 300 से 900 ईस्वी तक माया सभ्यता अपनी चरम सीमा पर थी। 11वीं सदी तक आते आते माया सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया था। इसी सभ्यता के लोगों के पास एक उनका कैलेंडर था। इसी कैलेंडर में दुनिया के अंत का रहस्य छिपा हुआ था। सदियों से चले आ रहे इस कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 के बाद की कोई तारीख नहीं थी। चूंकि यह कैलेंडर आज के आधुनिक कैलेंडर से भी ज्यादा उत्तम था, इसलिए लोगों ने अनुमान लगाया कि 21 दिसंबर के बाद शायद 22 दिसंबर का दिन नहीं आएगा। इसी दिन पृथ्वी का अंत निश्चित है। हालांकि 2012 को बीते काफी साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी पृथ्वी पहले की तरह ही है। दोस्तों पृथ्वी के अंत के बारे में कुछ महान लोगों ने अपनी भविष्यवाणियां भी की है, जिनमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था। दुनिया की सबसे रहस्यमयी पेंटिंग मोनालिसा को लियोनार्डो दा विंची ने ही तैयार किया था। यह अपने समय के एक प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे। लियोनार्डो दा विंची ने दुनिया के अंत के बारे में भविष्यवाणी की थी। उनके अनुसार 4006 में दुनिया का अंत निश्चित है। 21 मार्च 4006 को इसकी शुरुआत होगी। धीरे धीरे धरती पर पानी का स्तर बढ़ने लग जाएगा और नवंबर 4006 तक आते आते पूरी तरह पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उस समय जीवों का अंत पानी में डूबने से होगा। दोस्तों धरती के खात्मे को लेकर सर आइजैक न्यूटन ने भी एक भविष्यवाणी की थी। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने वाले दुनिया के महान वैज्ञानिक न्यूटन ने पृथ्वी के खात्मे को लेकर एक भविष्यवाणी की थी। उनका कहना था कि अगर मनुष्य ऐसा सोचता है कि वो धरती पर हमेशा के लिए जिंदा रहेगा तो वो उसका एक सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि इस धरती का अंत एक दिन निश्चित है। न्यूटन एक महान इंसान थे और एक महान वैज्ञानिक थे। उनके द्वारा कही गई और लिखी गई हर एक बात अपना महत्व है। न्यूटन ने अपनी गणनाओं के अनुसार धरती का अंत कब होगा इस सवाल का जवाब दिया था। उनके अनुसार साल 2060 से धरती के विनाश की शुरुआत होगी। इसके बाद एक दिन पूरी इंसानी सभ्यता और पूरी की पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। दोस्तों महान वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंग ने भी धरती के अंत को लेकर एक भविष्यवाणी की है। उनके अनुसार इंसानों की हुकूमत करने की होड़ ही इंसानों के विनाश का कारण बनेगी। अभी प्रत्येक देश के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक और आधुनिक हथियार है जो कुछ ही पल में पूरी की पूरी दुनिया का विनाश करने की ताकत रखते हैं। भविष्य में अगर थोड़ी सी भी नोक-झोंक होती है तो कोई भी देश अपने बचाव के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा आने वाले 1000 वर्ष में पृथ्वी का तापमान काफी बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर जीवन मुश्किल हो जाएगा। अगर इंसान वाकई जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें 1000 वर्षों के समय में रहने लायक ग्रह की खोज करनी होगी और उस पर इंसानी बस्तियां बसानी होगी। दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार समझते हैं कि पृथ्वी का अंत कैसे होगा। आज की दुनिया विज्ञान की दुनिया है, इसलिए विज्ञान के द्वारा दिए गए प्रत्येक सिद्धांत के अपने मायने हैं। विज्ञान कहीं न कहीं हर सवाल का लगभग सही उत्तर देती है।
पृथ्वी का अंत कैसे होगा? इस सवाल के सबसे संतुष्ट जवाब हमें विज्ञान ही देता है। विज्ञान ने धरती के अंत से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए हैं जिनमें अलग अलग तरीके से पृथ्वी के अंत के बारे में बताया गया है, जिसमें क्षुद्र ग्रह का टकराना, पृथ्वी के कोर का ठंडा होना, ब्लैक होल में पृथ्वी का समा जाना आदि शामिल है। इन सभी का ब्रह्मांड में अपना अस्तित्व है, इसलिए हमें बताई गई बातें कभी भी सिद्ध हो सकती हैं। दोस्तों, एस्टेरॉयड का पृथ्वी से टकराने की संभावना सबसे ज्यादा है। क्षुद्र ग्रह एक ऐसे खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। इनका आकार ग्रहों की तुलना में काफी कम होता है, इसलिए इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। आज से 6 करोड़ साल पहले डायनासोर जैसे जीवों का अंत भी एक क्षुद्र ग्रह के टकराने से ही हुआ था। दोस्तों, एक शोध के अनुसार प्रत्येक 2.5 लाख साल में औसतन 1 मील से बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराता है। हर साल सैकड़ों की संख्या में क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की कक्षा के नजदीक से निकलते हैं, लेकिन इनके मार्ग की दूरी पृथ्वी से काफी अधिक होती है। अंतरिक्ष में इनकी रफ्तार काफी अधिक होने के कारण इनका मार्ग कभी भी बदल सकता है। डायनासोर के अंत का कारण बना क्षुद्र ग्रह पहले चांद की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अंतिम समय में उसने अपना रुख धरती की तरफ कर लिया था। दोस्तों, धरती का अंत ब्रह्मांड से आने वाली वस्तुओं से नहीं बल्कि खुद पृथ्वी के अंदर से ही हो सकता है। पृथ्वी एक सुरक्षात्मक चुंबकीय कवच से घिरी हुई है जो पृथ्वी को एक क्रम में बांधे रखती है। इसी सुरक्षात्मक कवच को मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। इसी मैग्नेटोस्फीयर के कारण पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमती है। इसका निर्माण आवेशित और पिघले हुए लोहे से होता है जो पृथ्वी के आंतरिक कोर में होता है। इस कोर का तापमान काफी अधिक होता है। इसी गर्म कोर के कारण मैग्नेटोस्फीयर की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, मैग्नेटोस्फीयर सूर्य से आने वाली खतरनाक विकिरणों और सौर पवनों को वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकता है, लेकिन अगर धरती की यह कोर ठंडी हो जाती है तो मैग्नेटोस्फीयर नष्ट हो जाएगा। मैग्नेटोस्फीयर नष्ट होने के धरती का वायुमंडल नष्ट हो जाएगा, जिससे कुछ ही समय में धरती अपने वायुमंडल को खो देगी और वायुमंडल के बिना धरती बेजान हो जाएगी, जिससे धरती का अंत निश्चित है। दोस्तों, धरती के अंत का कारण सूरज भी बन सकता है। सूरज का अंत भी एक दिन निश्चित है। आज जिस सूरज से इस धरती पर जीवन का वजूद है, वही सूरज आने वाले समय में हमारी धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। एक अध्ययन के अनुसार हमारा सूरज अपने जीवन के मध्यकाल में है, यानी सूरज की आधी आयु बीत चुकी है। सूरज अब बहुत तेजी से अपने अंदर मौजूद हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। सूरज इस प्रक्रिया को संलयन अभिक्रिया की मदद से पूरा कर रहा है, लेकिन आज से अरबों साल के बाद जब सूरज के पास हाइड्रोजन पूरी तरह खत्म हो जाएगी तो वह हीलियम को संलयन करना शुरू कर देगा। इससे इतना अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी जो सूर्य की परतों को बाहर की तरफ धकेलना शुरू कर देगी। इस तरह से सूर्य फैलने लगेगा और वो अपने रास्ते में आने वाले प्रत्येक पिंड को अपने तप से भस्म कर देगा। इस क्रम से हमारी धरती भी एक दिन सूर्य में समा जाएगी, जिससे पृथ्वी का वजूद मिट जाएगा।